पिछले एपिसोड में आपने देखा, मेरी सहेली छवि और राहुल ने एक साजिश के तहत मेरे साथ गलत व्यवहार किया, जिसे मैं चाहकर भी अपने बॉयफ्रेंड संजय को नहीं बता पाई। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम खत्म हो चुके थे और अब मुझे और छवि दोनों को एग्जाम के बाद घर जाना था, लेकिन संजय चाहता था कि मैं उसके साथ और कुछ दिन रुकूं। मैंने अपने घर पर कह दिया था कि एग्जाम अभी 2 दिन बाद खत्म होंगे, ताकि मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाए। पर समस्या यह थी कि हॉस्टल खाली करना जरूरी था। संजय ने कहा कि उसने राहुल से बात कर ली है और उसके फ्लैट में हम दोनों सहेलियां जितने दिन चाहे रुक सकती हैं। राहुल ने भी छवि के लिए हामी भर दी थी। संजय को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राहुल और छवि के साथ मेरे रिश्ते कितने जटिल हो चुके हैं। संजय ने हमारे लिए कैब बुक कर दी और छवि और मैं दोनों हॉस्टल से घर का बहाना बनाकर सारा सामान लेकर राहुल के फ्लैट पर जाने के लिए तैयार हो गईं। जब हम फ्लैट पर पहुंचे तो संजय पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। उसी समय राहुल भी वहां आ गया। मैंने संजय से कहा, आज हमारे पास पूरा दिन और कल का भी है। घर कल शाम तक किसी भी हालत में पहुंचना है। संजय ने हंसकर कहा, बिल्कुल, हमारे पास बहुत समय है, पहले कुछ खा पी लेते हैं। संजय ने खाना ऑर्डर कर दिया और हम सब हंसी मजाक करने लगे। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। फिर संजय और राहुल ने कहा, तुम लोग खाना खा लो, हम अभी आते हैं। हमने पूछा भी कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया और गाड़ी से निकल गए। हम दोनों ने तब तक खाना खा लिया और कुछ देर बाद वे दोनों लौट आए। वापस आने पर उनके पास बियर थी। पहले उन्होंने खुद थोड़ी थोड़ी बियर पी और फिर हमें भी पीने को कहा, पर हमने मना कर दिया। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और फिर संजय ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। वहां हम अपने हसीन पलों को याद करते रहे। थोड़ी देर बाद हम बाहर आए तो संजय ने छवि और राहुल को एक दूसरे के साथ बैठे देखा। उसे यह थोड़ा अजीब लगा। तभी राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुझे बताना भूल गया, छवि अब मेरी गर्लफ्रेंड है। संजय ने मुझे थोड़ा असमंजस में देखा, लेकिन मैंने उसे समझा दिया, सब ठीक है, छवि को राहुल पसंद है। वह भी मान गया और माहौल सामान्य हो गया। फिर राहुल ने माहौल हल्का करने के लिए बातें शुरू की और संजय भी फिर से नॉर्मल हो गया। कुछ देर बाद राहुल का फोन आया। उसने कहा कि उसे 15 से 20 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ेगा। संजय और मैं चुप रहे। फिर राहुल ने छवि से कहा, छवि, तुम भी चलो, थोड़ी हवा खा कर आते हैं। वे दोनों निकल गए। अब हम दोनों फ्लैट में अकेले थे। हम हॉल में बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे। हम प्यार में इतने डूबे हुए थे कि हमें पता ही नहीं चला कब दरवाजा खुला और छवि और राहुल हमें देख रहे थे। मुझे थोड़ी शर्म आई, लेकिन संजय को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उन्हें देखकर कुछ सेकंड के लिए रुका, पर उसकी प्रतिक्रिया मुझे हैरान कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बेफिक्र कैसे है। राहुल की उपस्थिति भी उसे असहज नहीं कर रही थी, जबकि मुझे स्थिति कुछ अजीब सी लग रही थी। अब तो मुझे भी कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि हम सभी एक साथ थे और बातचीत फिर से शुरू हो गई। हम सब सोफे पर आराम से बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बातों बातों में हमने मूवी देखने का प्लान बनाया और चारों मूवी देखने चले गए। अगले एपिसोड में देखिए, क्या मूवी नाइट के बाद चीजें और जटिल होंगी या रिश्तों में कुछ नया मोड़ आएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगले पार्ट के लिए। दोस्तों, आगे क्या हुआ वह आपको अगली पार्ट में सुनाऊंगी। आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।